कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक छोटा सा फैसला पूरी उम्र की कहानी बदल देता है। कभी किसी पर भरोसा करना सबसे खूबसूरत एहसास बन जाता है और कभी वही भरोसा सबसे गहरा जख्म। ये कहानी भी दो दिलों की है जो मिले, जुड़े, टूटे और फिर अपनी अपनी किस्मत में खो गए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। एक ऐसी कहानी जो दोस्ती से शुरू होकर इश्क बनी और फिर इश्क से जुदाई तक पहुंच गई। दो लड़कियां आपस में बहुत गहरी दोस्त थीं। उनकी दोस्ती ऐसी थी कि लोग कहते थे ये दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकती। साथ हंसना, साथ रोना, छोटी छोटी बातें भी एक दूसरे से छुपाए बिना कहना, यही उनकी पहचान थी। एक दिन दोनों पार्क में बैठकर गुफ्तगू कर रही थी। तभी एक लड़की का भाई वहां आ पहुंचा। उसकी नजर बार बार बहन की दोस्त पर टिक जाती थी। वो चाहकर भी अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। बहन ने मुस्कुराकर कहा, भैया तुम जाओ ना, हम लड़कियों की बातें हैं, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। वो चला तो गया मगर दिल वहीं छोड़ गया। थोड़ी देर बाद दोनों दोस्त अपने अपने घर चली गईं। उसी रात उस लड़के ने बहन के फोन से चुपचाप पूजा का नंबर निकाल लिया। बहुत सोचने के बाद उसने कॉल किया। पूजा ने फोन उठाते ही कहा, कौन हो तुम? इतनी रात फोन क्यों कर रहे हो? राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, आज जिससे तुम मिली थी वो मेरी बहन है। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। सच कहूँ तो मुझे तुम बहुत पसंद हो। पूजा ने नाराज होकर कहा, आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं। जरूर तेरी बहन ने नंबर दिया होगा, कल उससे पूछूंगी। अगले दिन पूजा ने दोस्त से सीधे पूछा। दोस्त ने साफ कहा, मैंने नंबर नहीं दिया। वो मुझसे कह रहा था कि उसे तुमसे पहली नजर में इश्क हो गया। पूजा ने हंसते हुए कहा, ये सब टाइम पास होता है, आजकल कोई सच्चा इश्क नहीं करता। मगर उसी रात राहुल का फिर फोन आया। पूजा ने कई बार काटा, फिर झुंझलाकर उठा लिया। मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? राहुल ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मैं तुमसे इश्क करता हूँ, ये झूठ नहीं है। उसने अपने दिल की हर बात कह दी। पूजा चुपचाप सुनती रही। उसने कुछ नहीं कहा, मगर उस रात पहली बार उसे भी दिल में हल्की सी हलचल महसूस हुई। इसके बाद रोज बातें होने लगी। पहले दोस्ती, फिर अपनापन और फिर मोहब्बत। अब पूजा को राहुल की आवाज के बिना दिन अधूरा लगता। रात को उसका फोन ना आए तो नींद नहीं आती। राहुल भी पूजा के बिना बेचैन रहता। दोनों मिलने लगे, छुपकर, बहानों के सहारे। इश्क का समंदर गहरा होता चला गया। वक्त बीतता गया। एक दिन पूजा के माँ बाप ने कहा, तेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, हमने तेरे लिए लड़का देख लिया है। 2 दिन बाद लड़के वाले देखने आएंगे। पूजा घबरा गई, बोली, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। माँ ने कहा, अगर किसी को पसंद करती है तो बता दे, नहीं तो हमारी मर्जी से शादी करनी पड़ेगी। पूजा कुछ नहीं बोली। उसने राहुल को फोन किया और सारी बात बताई। राहुल ने कहा, घबराओ मत, सुबह मिलते हैं। सुबह मिले। पूजा रोते हुए बोली, घर वाले जल्दी शादी कराना चाहते हैं। राहुल ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे नौकरी करनी है, घर की जिम्मेदारियां हैं, शायद अब हम साथ नहीं हो पाएंगे, मुझे भूल जाओ। ये शब्द पूजा के दिल में चाकू की तरह उतर गए। वो कुछ बोले बिना वहां से चली गई। घर जाकर उसने दूसरे लड़के के लिए हामी भर दी। अगले दिन लड़के वाले आए। पूजा पसंद आई और उसकी शादी तय हो गई। राहुल टूट गया, मगर उसने खुद को समझा लिया कि अब सब खत्म हो चुका है। शादी के बाद पूजा की जिंदगी वैसी नहीं रही जैसी उसने सोची थी। बात बात पर झगड़े, शिकायतें और आंसू। इधर वक्त गुजरा, राहुल को नौकरी मिल गई, उसकी भी शादी हो गई। उसकी बीवी उसे दिल से चाहती थी, हर मुश्किल में उसका साथ देती थी। राहुल धीरे धीरे पुराने जख्म भूलने लगा, मगर पूजा का दिल आज भी उसी मोड़ पर अटका था। एक दिन उसने राहुल को फोन किया, प्लीज एक बार मिल लो, मैं बहुत तन्हा हूँ। राहुल ने कहा, तुमने मुझे छोड़ा था, अब शादी हो चुकी है, फिर क्या चाहती हो? पूजा रोते हुए बोली, मैंने गलती की, तुम्हारे बिना खुश नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो। राहुल ने शांत आवाज में कहा, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं, हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। मगर पूजा नहीं मानी। उसने कहा, तुम अपनी बीवी को छोड़ दो, मैं भी अपने शौहर को छोड़ दूंगी, फिर हम साथ रहेंगे। राहुल को गहरा धक्का लगा। पुरानी यादें फिर से जाग गईं। वो बीमार पड़ गया। उसकी बीवी ने दिन रात उसकी सेवा की। तब राहुल को एहसास हुआ कि असली प्यार क्या होता है। जब पूजा ने फिर कॉल किया और पूछा,
क्या फैसला किया? राहुल ने सख्त आवाज में कहा, तुमने मुझे पहले छोड़ा, अब मेरी जिंदगी भी छीनना चाहती हो। मैं अपनी बीवी के साथ खुश हूँ, अब मुझे दोबारा फोन मत करना। फोन कट गया। पूजा वहीं बैठी रोती रही और राहुल ने पहली बार दिल से सुकून महसूस किया कि उसने सही फैसला लिया। जिंदगी हमें बार बार मौका नहीं देती। जो रिश्ता सच्चे दिल से निभाए उसी की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि गलत फैसले सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरी जिंदगी को दर्द में बदल देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा महसूस हुआ। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।